Yes, Yes. Why? Are you because in all today's date we are almost surrounded by screens and technology. okay? And due to that, is there anything in your daily life that is getting impaired? कुछ आपकी एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो इम्पेयर्ड हो जाए इस स्क्रीन टाइम की वजह से? यस, समटाइम्स मतलब काम नहीं हो पाते हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। क्या होता है एक डिले हो दफा जाते हैं। हम्म, और कुछ शुरू करते हैं तो हुक्ड हो जाते हैं। खत्म नहीं कर पाते। अच्छा, so when we are looking at all those things, all those concerns, so when we are talking about the bond, the relationship between daughters and fathers, in that regard also, हमें ऐसा लगता है कि ये स्क्रीन टाइम जो है ना वो बीच में आ गया, हमें टाइम नहीं मिल रहा। हो सकता है समटाइम्स द पेरेंट्स आर टू मच hooked to the screen और हमें टाइम नहीं मिलता। तो इसको कैसे हल करें? वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द वेज, the proper parameters to work on it. You know the team, you know me and my supervisor, Dr. Saima Masoom. And by now, this program is of 8 weeks और ये हमारा third week चल रहा है। And we have 8 different themes to work on. अभी तक कितनी themes पे काम हो गया है? Can anyone tell me? कितने चीजों पे हमने काम किया? फर्स्ट वीक क्या था? फर्स्ट वीक पे आपने किस पे काम किया? नोइंग योरसेल्फ। यस, वेरी गुड। आपको याद है अमीशी? गुड। मैंने बताया ना कि इफ यू डू दिस वेल यू विल बिकम द वेल बीइंग एम्बेसडर। तो वेल बीइंग एम्बेसडर बनने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से चीजों को समझना होगा, ठीक है? बिकॉज यू आर गोइंग टू motivate others to get into this proper relationship, ठीक है? तो सेकेंड वीक वाज ऑन, लास्ट वीक हमने किस पे बात की थी? सेकेंड वीक फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग। फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वेलबींग। आपकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, योर साइकोलॉजिकल वेलबींग इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू दैट। सो टुडे वी हैव गॉट the next theme in our line, which is screen time. So screen time basically is fine अगर हमारा ये बैलेंस में चले तो that's fine because this is the world of technology. हम नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर इस दुनिया में रह सकेंगे ना। वी आर गोइंग टू बी looking at all those equipments and all the gadgets, तो हम यूज करेंगे डिजिटल डिवाइसेस और हम करते भी हैं। मैंने छोटा सा आप लोगों से सर्वे किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। told me कि yes you have the mobiles, you have the laptops और आप लोग ये यूज करते हैं, टैब्स भी हैं, applications भी हैं। But how to maintain the balance? The balance is the key. You might have seen the first one, balanced screen time. ठीक है? So balanced screen time is very important. Otherwise, we will have this iceberg, screen time iceberg. लगता ये है कि हमें कितना हिस्सा नजर आ रहा है आइसबर्ग का, छोटा सा। ऐसा लगता है इट्स अ स्मॉल थिंग विच वी आर गोइंग थ्रू। हमारी अटेंशन अगर नहीं है या हमारी इफ वी आर वर्किंग विद द स्क्रीन इट्स नथिंग। हो सकता है सिर्फ मूड पे ही हो रहा हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा हो, पोस्चर थोड़ा बिगड़ रहा हो, फिजिकल हेल्थ थोड़ी बुरी हो रही हो, माइट बी। बट यू हैव अ डीप डाउन, लाइक आइसबर्ग होता है। टाइटैनिक देखी भी है ना? टाइटैनिक ने क्या सोचा था पूरे ने कि भाई इट्स अ स्मॉल आइसबर्ग एंड आई कैन क्रॉस इट। बट हुआ क्या कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा एरिया होता है जस्ट लाइक दिस आइसबर्ग विच इज अननोन टू अस। तो वी नीड टू नो कि ये जो हिस्सा है ये हमारे ऊपर कैसे एक्ट कर रहा होता है। हम बहुत सारी चीजों में जो है वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट। हमारा सेंसरी एक्सपोजर रुक जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, एंड देन वी कम टू नो दैट वी हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो व्हेन वी आर लुकिंग एट ऑल दैट वी आर
going to feel that we are deprived of certain things which others are enjoying. तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें उन सब चीजों को भी अवेल करना है, अपने रिलेशनशिप्स को लेके चलना है, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट। हमने देखा है कि आजकल बच्चों को जो स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं, दे हैव पुअर स्लीप, दे हैव डिलेड स्पीच, ठीक है, बच्चे देर से बोलना शुरू कर रहे हैं, दे एक्चुअली दे आर गेटिंग ओबीस। उनका बीएमआई, आपको फर्स्ट वाले सेशन में याद है मैंने बीएमआई कैलकुलेट करना सिखाया था, फ्रॉम योर वेट एंड द हाइट एंड द एज। तो उनका बीएमआई बहुत खराब हो जाता है, ओबीस हो जाते हैं, और उनका टेंशन स्पैन बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द यू कैन से the research that are showing us that we need to work on it. अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम इन चीजों से बच सकें। So we always, when there is something, there is a problem, there is a solution also. Solution के लिए हमने आज किसी को बुलाया है, ठीक है, because ये जो excessive screen time की problems हैं, they are unlimited. So we have invited our guest today, a guest speaker who is with us. Her name is Lubna Ahmed, okay? And she is basically the founder of Classroom Shift. There is a whole ideology which she's working on, and she is trying to change your classroom. So आपके जो teachers हैं, उनको वो train करती हैं, उनको समझाती हैं कि किस तरह क्लासरूम्स में शिफ्ट आना चाहिए। So actually, if you are learning from direct the teacher trainer, you would know कि आपके क्लासरूम्स आइडियली कैसे होने चाहिए, और वही क्लासरूम्स का जो माहौल है वो घर में भी आपको उसको लेके चलिए। So I invite Lubna. Lubna, what do you? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को, and I'll stop sharing. Oh, And is going to share her screen. Yes, Lubna, how are you? yeah. Thank you so much, first of all. Glad to see you people over here. And glad to get a chance to talk to the young people over here, who are definitely become our future. My name is Ibna Ahmed, and I have done BEd recently. I am a teacher by profession. What I have seen in my career that teachers and students, parents as well, they are having a lot of burden on themselves, right? Um, Sometimes they are overlooking the other things just because they have to complete their homework. Students, teachers have to plan their lessons, and parents have to do their office chores, right? So just technology, we are having a fear factor like we are thinking okay, technology is going to destroy the creativity of anyone, right? But we can see that technology can come up with some blessing as well in our life, right? Am I right or wrong? Right. As well, हमारे पास Right. ईरान से भी लोग हैं, और we value the language thing, तो आप bilingual होके भी बात कर सकती हैं, ठीक है। Okay, fine. So, Huda and Fatma, may I know your age and sorry, in which grade you people are studying? जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग की इस अच्छा, साल 11th खत्म हुई है। 11 खत्म हुई। Means 11th you खत्म। are जी जी। okay. That's great. That's great. That you are somehow coming in your professional life somehow that you're going to select your professional career that can सॉरी मैं study. नहीं समझी। Yeah. Okay. So you may see on my screen that it's quite relevant to your today's program as well, reclaiming family time with AI, right? क्या होता है कि हम लोग ने एक myth बना लिया है कि AI जो है
और द यूजेज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ये हमारी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है, राइट? पेरेंट्स आर टोटली अपोज ऑफ इट, टीचर्स भी मना कर रहे होते हैं, राइट? कुछ बच्चे भी होते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स एआई, हम खुद से करेंगे, राइट? सो what is my point of view over here, or this session is telling you कि why don't we use AI as an assistant, same as in your home. Your mom is having assistant, right? Whenever she is having any kind of dinner to arrange, about 30 people, 20 people, she is having a house helper. The person is going to help her out in making different dishes. And in the end, mama is going to present all the dishes in front of the guest, right? And she's going to enjoy that time with the guests, right? So in the same way, if we are going to use this technology in our life, we are going to make a big change, right? First of all, let me clear, am I audible or my screen is visible to everyone? Yes. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Right? So we have to discuss that we don't, हमें क्या होता है, like we have to, अच्छा ये फिर एक और चीज होती है कि हमारा जो बच्चा है, right? Sometimes बड़े भी, they are get into this screen too much, right? So if we want to become a successful person in our life, we have to learn how to discipline our life, right? Or how to use the technology, this AI, in that efficient way that we are going to reduce our screen time, right? Plus the work which we have to take around an hour. फॉर एग्जाम्पल मुझे असाइनमेंट बनाना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे एक असाइनमेंट बनाना है आफ्टर रिसर्च, राइट? तो मैं नॉर्मली क्या करूंगी, आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू डिफरेंट बुक्स, बहुत सा टाइम लगाऊंगी सिर्फ रिसर्च करने में कि लोग दूसरे लोग के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा कि जब मैं दूसरे लोगों के में देखूंगी दूसरे ने क्या किया, और फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या सोचना है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, राइट? सेम थिंग अगर मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू कर दी, तो जो दूसरे कह रहे थे ना, वो काम मैं 5 to 6 10 मिनट्स में कर लेती, एंड देन जो मुझे करना है, जो इम्पोर्टेंट फॉर माई प्रोजेक्ट, उसके लिए डेफिनेटली मेरे पास एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिस पर मैं काम भी करती, मेरी एनर्जी भी अच्छी रहती, मैं फ्रेश भी रहती, और मेरा काम टाइमली फिनिश भी होता, राइट? सो यू मे सी ऑन माई स्क्रीन एज वेल, यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी है कि स्टूडेंट स्पेंड आवर्स, हमें होमवर्क मिला, हमने आवर्स स्पेंड कर दिए, जस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह स्क्रीन को, इस एआई को यूज करें, ठीक है? बाबा जो है अपना काम घर लेकर आ रहे हैं, वाई? बिकॉज उनके पास बहुत सारा काम था, और उसके बाद ही हैव टू मेक रिपोर्ट्स एज वेल, ही हैव टू एनालाइज आवर सेल्स रिपोर्ट्स टू, ही हैव टू डू ईमेल्स एज वेल। तो घर पे आके क्या होता है, व्हेन एवर वी आर हैविंग अ 6 o'clock टाइम ऑफ अ फैमिली टाइम, तो उस पर मेरा होमवर्क भी बचा हुआ होता है, और मेरे मामा बाबा के पास काम भी बहुत होता है, राइट? तो अगर मैं उसे एआई के थ्रू, एआई को अपना असिस्टेंट बना के उससे मैं वो काम करवा लूं जिसमें मेरा टाइम बेसिकली वेस्ट हो रहा था, और मैं उसका एफिशिएंटली यूज करके मैं अपने काम को कम कर लूं, राइट? और मेरा जो बड़ा टाइम बचे, वो बचे मेरी फैमिली के लिए। मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ, आई गॉट दिस सेशन, राइट? मेरे पास क्या हुआ, अब मुझे सेशन मिला, अब मुझे क्या, मुझे एक स्लाइड बनानी है, मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे आपको बताना है, मेरा मेन काम क्या है, मुझे आपसे अपनी नॉलेज को शेयर करना है, मेरा मेन काम इस पावर पॉइंट को बनाना नहीं था, राइट? तो व्हाट डिड आई डू, आई टुक अ हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, आई मेड दिस कंटेंट जो मेरे दिमाग में था, मैंने उसको बताया, विद इन 5 मिनट्स में नहीं था, मैंने उसको बता दिया, मैंने फीड करा, और मुझे मेरा प्रोडक्ट दे दिया। नाउ मेरा जो मेन काम है आपसे कम्युनिकेट करना, आपको बताना कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज और यूटिलाइज आवर टाइम इफेक्टिवली, तो वो मेरा रियल काम है, उसके लिए मेरा फ्रेश होना बहुत जरूरी था, आई मस्ट नॉट बी ओवरबर्डन्ड, मैंने अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दिया, बिकॉज दिस इज संडे, राइट? वी हैव बीन आउट एज वेल, हमने शॉपिंग भी करा, और अब मैं आपके सामने यहाँ बैठी भी हूँ, एंड आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि मेरे पास बहुत सारा काम है, राइट? सो today we are going to use this thing. Being a student,
being a student, आप जब यहाँ पे like you are 11th grade mashallah, and then now you are going to bed the college as well, जहाँ पे 100% you are going to get a lot of homework, right? If you are science student, तो आपको साइंस की चीजें करनी होंगी, you have to put a lot of effort in research as well. If you in which board are you बेटा? हम हमसे पूछिए आप। जी जी। जी, यहाँ पे हम लोग ईरानी स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग ह्यूमन साइंस में। आर्ट्स नहीं, आर्ट्स नहीं, ह्यूमन साइंस। फाइन। जी। कंप्यूटर साइंस, राइट। तो इसमें क्या होता है, लाइक आप जितना अच्छा पढ़ोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगेन जितना स्मार्ट आप पढ़ोगे उतना एफिशिएंटली आप अपने रिजल्ट को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट वी आर गोइंग टू सी। हैव यू सीन दिस नेम्स बिफोर? नोटबुक एलएम, परप्लेक्सिटी, जेमिनी। I've only heard Gemini free. जेमिनी फ्री। तो जेमिनी से आप क्या करती हो? मिस लाइक कभी कोई मतलब कैनवा पे कुछ काम होता है तो उससे स्टोरीज की पिक्चर्स बनाने में हेल्प हो जाती है। एंड कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर सेट करना है तो वो कर देता है। ठीक है, सही है। अच्छा, तो इस पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, राइट, और आपको उसे पोस्टर में प्रेजेंट करना है, राइट, और कभी कभार हमें वो रिसोर्सेस मिल नहीं रही होती बिल्कुल एग्जैक्ट, राइट, तो फिर क्या ये हमारी हेल्प कर देंगे ये टूल्स, कि किसी का पता भी नहीं चले कि हमने ये बनाया भी नहीं है, इट लुक लाइक हैंडमेड, राइट, और हमारा टाइम भी सेव हो गया, हमारा काम भी सेव हो गया, राइट। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम गोइंग टू नोटबुक एलएम, अगर मैं आपको नोटबुक एलएम बताऊं अपना, लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन। Fine. You may see, I will show you first this notebook element. Just let me know that is it visible to you or not. यस विजिबल। This notebook element, is it visible to you all? Gemini notebook? यस। Right. जी। So see, I'm not going to take much time over here. You must see that this is a Gemini notebook. It is in your toolbox. जो आपकी Gemini का toolbox होता है, आप देखोगे वहां पे 9 dots बने होते हैं, आप क्लिक करोगे, and now they are renamed. This is previously notebook LM, and now this is Gemini notebook. So what is your job? You just have to go to create new. आपने create new किया, and now what is the demand over here? ये कह रहे हैं कि आपने अपनी कोई रिसोर्स यहाँ पे पुट अप करनी है, ठीक है। आप आइदर यू आर हैविंग सम फाइल्स विद यू, आपके पास सर के नोट्स हैं, आपके पास अपनी बुक की पीडीएफ है, आपने वो यहाँ अपलोड कर दी, ठीक है। आपके पास ये सब कुछ नहीं है, आपने कोई वेबसाइट निकाली है और यू आर थिंकिंग कि वेबसाइट मेरे लिए एक्यूरेट है और इससे मुझे काफी हेल्प मिलेगा, तो आपने वो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपके पास कोई अपना कॉपी टेक्स्ट है, आप वो यहाँ पे वो यूज कर दोगे। आपके पास पिक्चर्स हैं, आप पिक्चर्स डाल दोगे। आपको जो भी रेलिवेंट चीज है आपने वो डाली, right? If you're having multiple resources, you may use multiple resources as well. तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, for you people, I am having one thing with me right now.
which is not relevant to your studies basically, but this file is with me right now. ठीक है? So I am taking it from a literature book. एक मैंने ले लिया, मेरे पास PDF रखा हुआ था, मैंने उसे यहाँ पे अपलोड करा. ठीक है? Now अब मुझे काम करना एफिशिएंटली कि मुझे कल अपनी क्लासरूम में जाकर अपने टीचर को इसकी समरी भी देनी है. मेरे पास होमवर्क आया हुआ है कि मुझे इन 3 चैप्टर्स की समरी करनी है. आई हैव टू मेक मेन पॉइंट्स एज वेल एंड आई हैव टू जनरेट, आई हैव टू कम अप विद सम क्वेश्चंस एज वेल. ये मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया रैंडम सा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको तीनों चैप्टर्स को पढ़ूं, एक एक लाइन को पढ़ूं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर मी. मेरे को और भी काम है, पर मैं भी फैमिली भी है, मुझे अपने मामा बाप को टाइम भी देना है. आई हैव माई सिबलिंग्स एज वेल एंड आई हैव माई हॉबीज एज वेल. तो मैं अब AI को यूज करूंगी एंड आई एम गोइंग टू आस्क कि जी मुझे जनरेट अ समरी ऑफ these chapters in points. मैं इसको और स्पेसिफिक कर रहा है एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क कि मुझे समरी देगा. राइट? अब आप जब जा रहे हो कॉलेज लेवल के ऊपर, तो कॉलेज लेवल में आपके पास डिफरेंट बुक्स होंगी जिसमें एक्सटेंसिव टेक्स्ट होगा. आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ो, तो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है. राइट? आपके पास आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है. दैट्स इट. दिस इज योर मेन टास्क. उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके आपने उसका जो मेन काम है आपने वो करना है. ओके? तो नाउ आपने मेन पॉइंट्स है इसके अंदर, ये आपने इसके पॉइंट्स सब उसे दिए और ये बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता. राइट? और ये मैं क्रॉस चेक एज वेल. इसे पढ़ना भी जरूरी है बिकॉज AI अगेन, लेकिन अब इट्स फाइन बिकॉज नोटबुक LM इज हैविंग वेरी क्रेडिबल काइंड ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है? आपने ये पॉइंटर्स निकाल ली, आपको समरी चेक है, समरी कर ली. आपको कल फॉर इंस्टेंस यू हैव टू गो एंड आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है उस टॉपिक के ऊपर. राइट? आपके पास टाइम नहीं है कि मैं इसी प्रेजेंटेशन बनाऊं, तो आपने क्या किया? सिंपली आपने स्लाइड डेक के ऊपर क्लिक किया और ये आपको आपकी मर्जी की, आप यहाँ पे जितने भी इसको यहाँ पे रिकमेंडेशन दोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वो दो और इसे जनरेट करवाओ. विद इन अ फ्यू मिनट्स यू आर गोइंग टू हैव योर प्रेजेंटेशन. राइट? ऑन द सेम टॉपिक जो आपने फीड करा होगा. राइट? तो आपके पास क्या आया? आपको फाइल्स ने आपको एक इंटरव्यू में जाना है. राइट? आप उस इंटरव्यू में जहां आप जा रहे हैं, आप उस कॉलेज के बारे में लिखो, सब्जेक्ट के बारे में लिखो, यहाँ पे आप टाइप करके लिख दो. राइट? और इसे पूछो हाउ एम आई गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ ओवर देयर. राइट? आप इसे ये भी कर सकते हो कि बी माई आपको आपके पास आपके फादर के पास टाइम नहीं है कि आपसे बैठे और आपके साथ कोई इंटरव्यू प्रिपेयर करे. राइट? आप इसके साथ करो, अपने टाइम यूटिलाइज करो और in the end you are going to share success with your family with a proper tea time. Am I right or wrong? Right. Right. Okay. And there are multiple things over here through which we can save our time. ChatGPT, तो आपको पता ही है, I guess you people are using it, right? इसी notebook में you are having multiple areas. अगर आप इसको explore करोगे, you may have excellent resources you will find out, right? मैंने infographic के ऊपर क्लिक किया और मैंने कैसे जनरेट करो कि मेरे पास 1 पेज में ग्राफ आइडिया आ जाए कि व्हाट इज इट अबाउट. आप यहाँ देखो, ये थोड़ा टाइम लेगा, विद इन 10 मिनट्स और वट एवर जितना भी इसके अंदर जाता है आपका स्टफ, इतना टाइम ही लेगा. बट इन द एंड यू आर गोइंग टू हैव अ थिंग जिसके आपको कुछ नहीं करना. यू जस्ट हैव टू गो एंड प्रेजेंट इट. राइट? सो इज इट a good thing for you all to save time? Yes. Yes. Yeah. So yeah. And there are, you can say, very vast thing. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. मैं अपने टीचर सिखाती हूँ, मेरे बच्चे क्लास में एंजॉय करते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं, और मैं अपने नॉवेल की वीडियो दिखाना अगर दिखा सकती तो इट्स वुड बी फाइन. यहाँ वीडियो थोड़ा टाइम लेगा और मैं इसको वीडियो करूं कि मुझे इसकी वीडियो बना दो, क्योंकि बच्चे क्लास में दे आर नॉट रेडी टू रीड, घर से नहीं पढ़कर आते. आई थिंक यू पीपल कैन रिलेट इट. आप भी स्टूडेंट्स, सो यू कैन गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस थिंग कि बच्चे जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू रीड एट होम. राइट? तो अगर हमको वीडियो पे दिखाएं तो वही सेम कंटेंट दे आर गोइंग टू विजुलाइज दिस थिंग. उसके बाद उनको चैप्टर क्या पूरी बुक याद हो जाएगी.
है। और ये सिर्फ आपके लिए भी है। यू आर गेटिंग बोर्ड फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट, यू आर गेटिंग बोर्ड फ्रॉम फिजिक्स एनी चैप्टर, आपको साउंड्स नहीं पढ़ना भाई, right? So you may just give your PDF to this and ask it to generate a video. It will make a video for you, right? Yes. Okay. So it takes time. So time being मैं सिर्फ बहुत से ऑर्डर साथ दे दिए तो it takes time, but it will get be done in not more than 20 minutes. ये बन जाता है, right? So in the meanwhile, Miss Sadia, if you want to continue, so as I'll come with the results, I'll share it with you. Or should I go with some other thing as well? See, these girls are basically, some of them are still working. Nargis hai, and here there is a name of the phone. But अगर आप अपने आप को introduce कराएं, बेटा. Huda और Fatma, तो I know Amishi is coming from Marker's name. Nargis, can you unmute yourself and introduce? आप क्या काम कर रही हैं? आप मिस लुबना से कुछ पूछना चाहती हैं? No. आप क्या पढ़ रही हो बेटा? अपना बताएं. What are you studying? I am in grade 8. और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मुश्किल लगते हैं आपको बेटा? Maths. मैथ्स मुश्किल लगता है. मैथ्स में क्या मुश्किल लगता है? Algebra or linear equations. हाँ, उसमें फॉर्मूलाज आपको मुश्किल लगते हैं. So, Yes. you need to look at Algebra linear is my favorite. look at इनको Yes. मैथ्स की तरफ से भी बताएं कि like you know, AI, can they have a three-dimensional view of these things? Miss, your voice is not clear to me. I do not know the problem मेरे पास है क्या है. I could understand this thing. Okay, I can join from another device as well. मैं उससे भी join Okay. कर लेती हूँ. So you people can see infographic is here. See, कैसा लगा? ये वो 3 Amazing. चैप्टर्स हैं, या वो 3 चैप्टर्स हैं जो कि मैंने इसको फीड किए थे और मैंने कहा था कि भाई मुझे इसका एक इंफोग्राफिक दो. तो इससे मुझे ये मतलब इसमें ना आई कैन एक्सप्लेन टू एनीवन कि इन 3 चैप्टर्स में हुआ क्या. सी स्पेलिंग मिस्टेक्स में से बहुत काम में शायद नहीं है, राइट? इसने आपके पूरे 3 चैप्टर्स को विजुलाइज कर दिया, right? So in an instant someone can understand कि इन 3 चैप्टर्स में हुआ क्या था. Can you people relate? कुछ कर सकते हो कि ये हो क्या जो भी रहा है? आइडियाज आ रहे हैं आपको बेटा, वो आप बताएं. बस थोड़ा सा जूम हो जाएगा प्लीज, वो स्क्रीन. Zoom हो जाएगा. ओके ओके ओके. Let me see. ठीक है. यस. ये 3 चैप्टर्स का समरी है इन 1 पेज लाइक एन इंफोग्राफिक. तो कोई भी बच्चा जो होगा से रिवाइज करना चाहेगा इंस्टेंटली, तो उसे जिसने ये स्टोरी पढ़ रही होगी, इट्स अबाउट अ लिटिल प्रिंस, यू पीपल मस्ट नॉट नो अबाउट दिस नॉवेल आई गेस. तो उस बच्चे को इसका आइडिया जो कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है. कुछ बच्चों के पास प्रॉब्लम होती है कि दे कुडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, राइट? तो इसके अंदर जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तो इसमें एक ऑप्शन है उर्दू का भी. तो मैं उस इंग्लिश चैप्टर को उर्दू में वीडियो बना सकती हूँ और मेरा वो बच्चा जो है, जो कि इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, वो उर्दू में उस स्टोरी को समझकर समहाउ एक क्लास में डिस्कशन के काबिल हो जाएगा, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट लीव दैट किड. हमें सबको साथ लेके चलना है. किसी के घर में कोई बच्चा अच्छा होता है बट घर में ऐसा माहौल नहीं होता, कैसे करके बड़े इंग्लिश नहीं बोलते, तो उसको नहीं कॉन्फिडेंस होता कि वो इंग्लिश बोल सकता है. So we have to go with every kind of kit, right? So you may see this is the infographic developed by Notebook, Gemini Notebook, right? और कितना इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, इसमें सब चीजें क्लियर है, right? और you may present it to anyone easily. अच्छा था.
So if we are going to see कि हमारी बाकी चीजें बनी कि नहीं बनी, or they are still working. So you may see, okay. अब आप ये देखो आपके, ये मैं आपको चीज दिखाती हूँ कि मैं से दिखाऊं इनके पेरेंट्स के लिए, इन अपने लिए भी, इनके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है फॉर कॉलेज, राइट? आपको उस कॉलेज के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, उस कॉलेज का बाकी क्या प्लेटफॉर्म क्या है, राइट? सेम फॉर कंपनी, आपको कंपनी में जाके जॉब करनी है, आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, और आपको नहीं पता कि ये कौन सा ग्रुप है, इसको कौन लीड कर रहा है, राइट? इसको, अच्छा एक मिनट रुको, आई गेस मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हुई है, वेट। I am showing you my other tab over here, which is name is Perplexity. ठीक है जनाब, इसमें आपको मैं क्या दिखाऊंगी, ये Perplexity है। इसमें सिंपली आपने फ्री अकाउंट बनाना है, यू हैव टू यूज योर ओन जीमेल, आपने इंटर्नशिप के लिए जाना है, आपने किसी कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको कहीं पर भी आप जान, बिकॉज यू आर इन दैट एज जहाँ पे आपको लोगों से मिलना है फॉर इन नेम ऑफ इंटर्नशिप, और कहीं कुछ भी, राइट? सो जो हमारी नर्सेस हैं जो ग्रेड 8 में है, अब वो ग्रेड 9 में जाएंगी, राइट? सो यू मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन स्कूल एज वेल, जिसमें आपको बहुत जगह पे जाना होता है, मिलना होता है, एंड योर फादर्स बेसिकली और मदर्स आर वर्किंग, they are having they invest too much time in getting the profile of certain company, ठीक है ना? तो you may tell them, you may teach them this way as well कि जनाब आप सिर्फ उसको ये लिखो कि मुझे, यहाँ देखो मैं लिखा है कॉर्पोरेट प्रोफाइल ऑफ अल हबीब बैंक, ठीक है? इससे मुझे क्या किया, इससे मुझे पूरा कॉर्पोरेट प्रोफाइल यहाँ लिख कर दे दिया कि आई डो नॉट नीड टू गो टू एनी अदर प्लेस, मेरे पास सब कुछ आ गया कि वो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कहाँ खड़ी हुई है, और इसकी पोजीशनिंग क्या है। सेम फॉर कॉलेज एज वेल, इफ आई वांट टू नो अबाउट एनी कॉलेज, आई वुड से दैट डिस्क्राइब द portfolio of Cedar College, राइट? अब मुझे समझ में आ जाएगा ये जो कॉलेज है जितना फेमस है उसमें कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे वो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। आई मस्ट नॉट हैव टू पुट माई यू नो, आई मस्ट नॉट हैव टू रीच टू एनी सोशल नेटवर्क जहाँ मुझे अपनी पर रिक्वेस्ट देनी पड़े, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा वो अप्रूवल हो, उस ग्रुप के जो एडमिन है उसे अप्रूव करे, फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोग उसके बारे में बताएं, और देन आई कुड नो कि अच्छा ये है वहां पे। ये मैं इंस्टेंटली घर बैठे अपने पास अपने इसको मैं परप्लेक्सिटी का ओपन करूंगी, और आई में आस्क अबाउट एनीथिंग, राइट? सो यू मे सी, ये आपसे और भी पूछ रहा है, आपको जो पूछना है आपसे कह रहे हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अपियर होना है फॉर इंटरव्यू, आप इससे इसकी भी हेल्प ले सकते हो, और इट कैन प्रिपेयर यू, आपका टाइम सेव हो रहा है, आप टाइम एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, राइट? सो ट्राई, देयर आर मल्टीपल टूल्स इन द नेम ऑफ AI, और हर एक का एक एक पर्पस है, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट पर्पस, आपने किस चीज के लिए क्या यूज करना है, एंड देन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम यू मे गो टू द एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म, राइट? एंड देन आपका टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों के लिए मैं ये कहती हूँ कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज प्रेशियस, राइट? सो उसको आप प्लीज वाइजली यूज करो, उसको आप देखो कि लाइक क्या पुस्तक की नीड क्या है, राइट? चैट जीपीटी आपको इतना कुछ देगा, आप जस्ट ट्राई एंड कभी हमें टाइम मिले तो वी विल एक्सप्लोर दैट थिंग एज वेल। अभी के लिए आई गेस नोटबुक को आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, इट इज हैविंग नंबर ऑफ थिंग्स इनसाइड इट, एंड यू विल गेट, आई गेस मेरी जो है डेवलप हो गई है, आई विल शो यू दिस थिंग, वेट अ मिनट, ओके? Okay, we are back and the slide deck is ready.
I'm going to show you. You may see. Without any effort, without any kind of, study. Now, my main thing is on my screen. I may easily go next day without any tension and present my work to in front of the whole. अब जो मेरा मेन टास्क है ना, मेरा मेन टास्क, आप ये बात याद रखो कि तुम्हारा मेन टास्क ये नहीं इस एआई के वर्ल्ड में कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी है। तुम्हारा मेन टास्क क्या है? तुम्हें इसको प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करने के लिए यू यूटिलाइज दैट टाइम जो मैं सेव करा इस स्लाइड को बनाने के लिए। ठीक है ना? अगर मैं नॉर्मल गूगल स्लाइड पे स्लाइड बनाती तो मुझे टाइम लगता, जो फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर, उसको डेकोरेट करने में, उसके थीम को एडजस्ट करने में, उसके कलर को कंट्रास्ट को देखने में, उसकी फॉन्ट को देखने में, वो काम इसने कर दिया। अब मैं वो 2 आवर जो है वो यूज करूंगी अपने इसको प्रेजेंट करने के लिए, जिससे मुझे मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो ट्राई टू यूटिलाइज योर स्क्रीन वाइजली और उसको सेव करो अपने टाइम को। डू नॉट गेट